आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया गया है कि एक हवाई जहाज को स्थान ए से बी तक जाना है। बी की ए से दूरी 500 किलोमीटर और ए बी की दिशा उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर है। ठीक है, तो उत्तर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हवा बह रही है। हवा के सापेक्ष जहाज की चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है। ए हमको दिया गया है कि पायलट को हवाई जहाज किस दिशा में हवा के सापेक्ष उड़ाना चाहिए ताकि वह स्थान ए पर पहुंचा जाए। ए स्थान ए से बी तक पहुंचने में जहाज को कितना समय लगेगा, ये भी हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, अब दिए गए प्रश्नानुसार मैं क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट बना देता हूँ या फिर एक उत्तर पूर्व दिशा को बना देता हूँ ग्राफ के जरिए समझने के लिए। तो दोस्तों, ये कौन सा दिशा है? यह है उत्तर दिशा। और ये कौन सा दिशा है? यह है पूर्व। अब प्रश्नानुसार हमको कहा क्या गया है कि ए बी की दिशा उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर है। तो उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ये बनाएंगे। ये ए है, ये बी है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए से बी की दिशा पूर्व से 30 अंश हमको दिया गया है। ठीक, उत्तर से 30 अंश दिया गया है, तो ये उत्तर हो गया, तो यहाँ से 30 अंश। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्नानुसार हमको क्या कहा गया है कि उत्तर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हवा चल रही है। ठीक है, तो उत्तर की ओर मतलब कुछ इस दिशा पर हवा चल रही है और हवा का वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो हवा के दो घटक होंगे। एक घटक इस दिशा पर कार्य करेगा और उसका मान क्या होगा, वी डब्ल्यू या फिर 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ कॉस थीटा या फिर कॉस 30 अंश। और ये वी डब्ल्यू कॉस थीटा के लंबवत क्या रहेगा, साइन का घटक रहेगा। किसके लिए? इस 20 मीटर प्रति सेकंड वाले वेग के हवा के लिए। इसके लिए घटक क्या रहेगा, वी डब्ल्यू साइन 30 अंश। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही ये हवा का जो सापेक्ष रहेगा वी डब्ल्यू कॉस 30 अंश, जो घटक रहेगा हवा का, वो क्या रहेगा, एरोप्लेन को ए सी बी की दिशा पर ले जाएगा। तो एक रहेगा एरोप्लेन की चाल। एरोप्लेन की चाल की दिशा अगर मैं इस दिशा पर बनाता हूँ, कुछ इस दिशा पर एरोप्लेन गति करेगा और उसका मैं मान लेता हूँ वी ए। तो इसके भी दो घटक होंगे। मान लेता हूँ कि वी ए जो है अपनी दिशा के सापेक्ष मतलब ए बी के सापेक्ष कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो इसके दो घटक होंगे। एक होगा यहाँ पर मतलब इसी दिशा में क्या होगा, वी ए कॉस अल्फा। तो प्रश्नानुसार हम क्या देख रहे हैं कि दो घटक जो है, एक कॉस अल्फा वी ए का है और एक वी डब्ल्यू का कॉस अल्फा, मतलब हवा और हवाई जहाज का जो कॉस के घटक है वो दोनों हवाई जहाज को ए से बी की ओर पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए हमारे पास कि वी डब्ल्यू साइन 30 अंश बराबर वी ए साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा पर है, तो इन दोनों का परिमाण जो है समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि सीधी रेखा पर गमन कर सके। तो इस हिसाब से वी डब्ल्यू का मान हमको पता है कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो रख देंगे मान 20 गुना साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और वी ए का मान हमारे पास है 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हवा के सापेक्ष। तो 150 गुना साइन अल्फा, यहाँ से अल्फा का मान हमको पता चल सकता है क्या, यहाँ से अल्फा का मान हमको पता चल जाएगा। और अल्फा का मान कितना आएगा, साइन अल्फा बराबर 1/15 हो जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऋण 1/15। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए, कोण का मान। ठीक है, और ये कोण का मान कहाँ से है, ए बी दिशा में पूर्व की ओर है, उत्तर की ओर नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूँ उसको, किस ओर है, ए बी से पूर्व की ओर। ठीक है, अब हमको प्रश्न में और क्या ज्ञात करना है, हमको प्रश्न में और ज्ञात करना है कि हवाई जहाज को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको समय की गणना करनी है। अब ए से बी की दूरी है, उसको समय से भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। और वेग हमको कितना दिया हुआ है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको दूरी का मान क्या मिल जाएगा, दूरी बराबर ए बी। समय का मान हमको ज्ञात करना है तो समय टी मान लेंगे। चाल क्या हो जाएगा, कुल चाल, एक हवा की वजह से और एक
जो हवाई जहाज का चाल है उसकी वजह से कॉस का घटक। ठीक है दोस्तों, तो कुल चाल हो जाएगा हमारे पास वी ए, जो हमको दिया गया है क्या है, वी ए कॉस अल्फा धन वी डब्ल्यू कॉस 30 अंश बराबर दूरी क्या है, ए से बी के बीच की दूरी हमको प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, हम प्रश्न में देख लेते हैं, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको मीटर में बदल देंगे, 500 गुना 1000। ठीक है, और नीचे बटे में क्या आएगा, समय जो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से वी ए कॉस अल्फा, अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, साइन ऋण 1/15 दिया हुआ है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर ये अल्फा है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब का मान 1 दिया हुआ है और कर्ण का मान 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको आधार मिल जाएगा। आधार क्या होगा, 15 की घात 2 मतलब 225 ऋण 1 की घात 2 मतलब 1। या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसको 1 से घटाकर वर्गमूल में 224 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान मैं यहाँ पर रखूंगा कॉस अल्फा की जगह। तो कॉस अल्फा हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। वी ए का मान हमको दिया हुआ है क्या प्रश्न में, जी बिल्कुल 150। तो 150 गुना कॉस अल्फा की जगह क्या रख दूंगा, वर्गमूल में 224 मतलब कर्ण बटे, इसमें आधार बटे कर्ण होता है, आधार मैंने लिख दिया। अब कर्ण का मान क्या है, हमको 15 दिया हुआ है, धन वी डब्ल्यू का मान हमको क्या दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड हवा की गति, और कॉस 30 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है दोस्तों, बराबर 500 गुना 1000 बटे टी। इसको हम आगे हल करेंगे दोस्तों, तो आगे हल करने पर हमको टी का मान क्या प्राप्त होगा, टी का मान प्राप्त होगा 50000, एक शून्य जो है हमने काट दिया यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 224, क्योंकि ये 2 को मैंने इस 2 से काट दिया, शून्य मैंने पहले ही काट चुका था, ये 15 को इस 15 से भी काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से समय का मान हम निकाल सकते हैं। इस समय का मान क्या है, सेकंड में निकाला है हमने यहाँ पर, तो उसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए हम गुना कर देंगे किसका, 60 का भाग दे देंगे, या फिर 1/60 का गुना कर देंगे। तो t बराबर 50000 बटे 60 गुना वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 224। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा समय। तो इसका मान हम आगे गणना करेंगे, तो ये क्या आएगा, लगभग 49.9 मिनट, या फिर t बराबर लगभग आएगा हमारे पास 50 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हम समय काल की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।